दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट यानी द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष नहीं बल्कि प्रति 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस श्रृंखला में दोस्तों आप जान लीजिए कि 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट, जिसको शार्ट में ISFR कहा जाता है, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। तो याद रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन 13 जनवरी 2022 को किया गया है। दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विश्व के उन चंद देशों में है जहां वन क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। देश में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% और कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के 21.71% भाग पर वनावरण और 2.91% भाग पर वृक्षावरण कुल 24.62% है। और देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है? 12.3% है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के सघन वनों को अति सघन वन और मध्यम सघन वन में बांटा गया है। अगर हम अति सघन वनों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अति सघन वन जो है ये इनका 3.04% और मध्यम सघन वन का प्रतिशत 9.33% है। देखिए दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7% यानी 6.15% है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। और आप देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर का राज्य है मिजोरम। ये भारत के राज्यों में क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता रखता है। यहाँ पर 84.53% जो है इसके कुल क्षेत्रफल के
84.53% पर वन है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है जिसका वनावरण प्रतिशतता 79.33%। मेघालय तीसरे स्थान पर है 76% और मणिपुर में वनावरण 74.34% है। दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वनों का क्षेत्रफल है। तो प्रतिशतता के आधार पर आप देखेंगे तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशतता 24.62% है। केवल वनावरण की प्रतिशतता देखें तो ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण प्रतिशतता 21.71% है। दोस्तों, ISFR 2021 जो लेटेस्ट है उसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से ISFR 2019 यानी पिछली रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है पिछले 2 वर्षों में 647 वर्ग किलोमीटर की, तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक में 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, पिछली रिपोर्ट के आधार पर अगर जो हम तुलनात्मक देखें तो आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है ISFR 2021 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से ISFR 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले 5 शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो चंडीगढ़ 3.86% की वृद्धि हुई है, तेलंगाना में 3.07% की, आंध्र प्रदेश में 2.22%, ओडिशा में 1.04% और बिहार में वनावरण प्रतिशतता में 1.03% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण प्रतिशतता कितनी है? तो ये लगभग 3 यानी 2.91% है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में वन है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर ओडिशा और 5वें पर महाराष्ट्र हैं। दोस्तों देखिए, ISFR 2021 के अनुसार राज्यों में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य तो आप जानते हैं। सबसे अधिक वनावरण प्रतिशतता मिजोरम में 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76%, मणिपुर में 74.33% और नागालैंड में 73.90% है। और आप देखेंगे तो ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अगला प्रश्न है ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र कौन से हैं? तो पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, दूसरे पर अंडमान निकोबार और तीसरे पर लद्दाख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो न्यूनतम वनावरण सबसे कम हरियाणा में, दूसरे स्थान पर पंजाब, तीसरे पर गोवा, चौथे पर सिक्किम और 5वें पर बिहार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ISFR 2021 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य तो प्रतिशतता की दृष्टि से भी दोस्तों हरियाणा और पंजाब शीर्ष पर हैं। पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर राजस्थान, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 5वें पर गुजरात है। यानी क्षेत्रफल और प्रतिशतता दोनों की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण या सबसे कम वनावरण वाला राज्य हरियाणा है। अगला प्रश्न है ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो ये वृक्षावरण पूछ रहा है तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। और ISFR 2021 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्यों में देखिए केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं।
ISFR 2021 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र तो आप देखिए चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर हैं। अगला है दोस्तों ISFR 2021 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र तो इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर हैं। देखिए ये वनावरण की बात कर रहा है। वनावरण में प्रतिशतता की दृष्टि से लक्षद्वीप पहले स्थान पर, अंडमान निकोबार दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे पर है। ISFR 2021 के अनुसार कुल वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य मध्य प्रदेश पहले पर, अरुणाचल दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे, छत्तीसगढ़ चौथे और ओडिशा 5वें स्थान पर है। दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य और संघीय क्षेत्र कौन सा है? ये लक्षद्वीप है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया वह पादप जिसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया, तो बांस को वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया क्योंकि बांस जो है घास कुल का पौधा है। इसके अलावा लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतःज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य और ताप का स्तर 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, तो उसे मैंग्रोव कहा जाता है। ISFR 2019 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण दक्षिण एशिया की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का कितना है? तो ये लगभग 3% है। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य और संघीय क्षेत्र, तो सर्वाधिक मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में 2112.11 वर्ग किलोमीटर, दूसरे स्थान पर गुजरात 1177.27 वर्ग किलोमीटर, तीसरे पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616.28 वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर 404.14 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2019 के आंकड़े के अनुसार दोस्तों 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले, तो ये दक्षिण 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल का, कच्छ गुजरात का, उत्तरी अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का और जामनगर गुजरात का जिला है जो कि सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले हैं। ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आधारित या मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य आपने देख लिया, कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपने देखा दक्षिण 24 परगना जिला जो है सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिला है जो कि पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न है ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,889 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये मात्र 6.15% है। यूपी स्पेशल के लिए भी आप ये प्रश्न देख लीजिए, यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा और RO के लिए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7,421 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 22,238.89 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए भदोही यानी संत रविदास नगर, मैनपुरी और देवरिया ये उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले हैं। और इसी तरह आप देखेंगे ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले, तो सबसे पहले स्थान पर सोनभद्र है, दूसरे पर चंदौली, तीसरे पर चित्रकूट। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता सोनभद्र, दूसरे स्थान पर चंदौली, तीसरे पर चित्रकूट में। दोस्तों ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले तो भदोही, मऊ, मैनपुरी और संत कबीर नगर हैं। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिलों में सोनभद्र पहले स्थान पर, दूसरे पर खीरी और तीसरे पर मिर्ज़ापुर है।
अगर हम वैश्विक संदर्भ में देखें तो वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देशों में रूसी संघ पहले पर, ब्राज़ील दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। और वैश्विक वन संसाधन आकलन यानी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के तहत विश्व के वनों और उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन। आइए भारत में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में मैंग्रोव आवरण को देख लेते हैं। राज्य और संघीय क्षेत्र, मैंग्रोव आवरण और 2019 की रिपोर्ट से क्या परिवर्तन हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव आवरण 405 वर्ग किलोमीटर है, 1 वर्ग किलोमीटर का परिवर्तन हुआ है। गोवा में 27 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में आप देखिए 1175 वर्ग किलोमीटर है, कर्नाटक में 13 वर्ग किलोमीटर, केरल में 9, महाराष्ट्र में देखिए 324 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा में 259 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु में 45 और पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर 2114 वर्ग किलोमीटर में, अंडमान निकोबार में 616 वर्ग किलोमीटर में, दादरा नगर हवेली दमन दीव में 3 वर्ग किलोमीटर और पुडुचेरी में 2 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वनों का विस्तार है। दोस्तों, ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण देश के 12 तटीय राज्यों और संघीय क्षेत्रों के 4,992 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर अधिक है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल पहले पर, गुजरात दूसरे पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे पर और आंध्र प्रदेश चौथे पर है। और 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिलों में दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का, कच्छ गुजरात का जिला, उत्तरी अंडमान और निकोबार का और जामनगर गुजरात का जिला है। और दोस्तों, देश के कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का योगदान अकेले 41.47% है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 और इससे संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न। आपके लिए ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। और जिन तथ्यों पर हमने विशेष फोकस किया है आप उसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ताकि ये प्रश्न परीक्षाओं में आने पर आप उनको सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।